दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो बहुत खास है। ये वीडियो जापान के ऐतिहासिक शहर हिरोशिमा से जुड़ी हुई है। दोस्तों इस वीडियो को मेरी डॉटर और मेरे सन इन लॉ ने खुद जापान में जाकर रिकॉर्ड किया है। उन्होंने न सिर्फ इस जगह को देखा है बल्कि वहाँ के इतिहास, माहौल और उस दर्द को भी महसूस किया है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। दोस्तों इस वीडियो से जुड़ी कहानी को आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है क्योंकि यह मानव इतिहास की सबसे संवेदनशील और सोचने पर मजबूर कर देने वाली सच्चाई है। दोस्तों इस वक्त जिस इमारत को आप देख रहे हैं इसे पीस मेमोरियल डोम कहा जाता है। यही वह स्थान है जिसके ठीक ऊपर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। विस्फोट की तीव्रता इतनी भयानक थी कि आसपास की लगभग पूरी बस्ती पल भर में तबाह हो गई, लेकिन यह इमारत आज भी मूक गवाह बनी खड़ी है और इसे कहा जाता है हिरोशिमा पीस मेमोरियल डोम। दोस्तों इस बिल्डिंग के ऊपर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। इसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर के ऊपर दूसरा बम गिराया गया था जिसका नाम था फैट मैन। दोस्तों इस इमारत को पहले हिरोशिमा फ्री फैक्चरल इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल कहा जाता था। इसका निर्माण 1915 में हुआ था। 6 अगस्त 1945 को जब परमाणु बम गिराया गया तो ये इस इमारत के ठीक ऊपर फटा और इस वजह से इस इमारत की दीवारें तो खड़ी रह गई लेकिन अंदर सब कुछ नष्ट हो गया। आज इस डोम को संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया है। बम इस बिल्डिंग के लगभग 600 मीटर यानी 1900 फीट के करीब ऊपर फटा। दोस्तों ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे पुस्तकों और फोटो के माध्यम से कुछ कहानियां बताई जा रही हैं। इन लोगों को कहा जाता है हिबाकुशा। ये परमाणु बम पीड़ित लोग हैं या इनके परिवार के लोग जो इसमें गंवा दिए गए, उनकी फोटोग्राफ्स और वो कहानियां बताई जाती हैं जो इस दुनिया में परमाणु हथियारों से कितने विनाशकारी खतरे हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। भविष्य में कभी भी परमाणु युद्ध ना हो, शांति, मानवता और अहिंसा का संदेश फैलाते हैं। और व्यक्तिगत जुड़ाव कई बार ऐसा भी होता है कि इनके परिवार के खुद के लोगों की भी इनमें जाने गई हुई होती हैं। जिस तरह से ये अपने परिवार की फोटो दिखा रहे हैं और एक ऐसी कहानी को बयान कर रहे हैं जो बिल्कुल सत्य है और पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को बताई जाती है और उन सत्य कहानियों को इस पुस्तकों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। This is my open class. इंडियन जज था ऑफ टोक्यो ट्रायल। Not at all. उसी ने डिक्लेयर किया कि जापान ने नहीं किया। क्या नहीं किया जापान ने? कि ये स्टार्ट ये for we shall not repeat the evil implies that Japanese were दोस्तों इतने भीषण विनाश के बाद भी जापान फिर से उठ खड़ा हुआ और आज आप जो दृश्य देख रहे हैं ये वही उस जज्बे की मिसाल है। ये आज के हिरोशिमा का एक आधुनिक दृश्य है, शांत और बेहद खूबसूरत शहर। दोस्तों आज हिरोशिमा पूरी तरह से आधुनिकता की दौड़ में शामिल है। यहाँ किसी तरीके से भी ये महसूस नहीं होता कि कभी इस धरती ने इतनी भयानक तबाही देखी होगी। चारों ओर साफ सुथरी सड़कें, आधुनिक इमारतें और एक शांत वातावरण दिखाई देता है। पास में बहती हुई सुंदर नदी जो आप देख पा रहे हैं, इस नदी का नाम है मोतोयासु रिवर। यह नदी हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क के पास से होकर बहती है। इस जगह को एक अलग ही सुकून और शांति प्रदान करती है और आधुनिकता और खूबसूरती की जो मिसाल आप जापान के शहरों में देख पा रहे होंगे, ये इस जापान की
उस बहादुरी की भी मिसाल है कि किस तरह से इन्होंने एक संघर्ष के बाद अपने आप को दोबारा से खड़ा कर दिया है। यहाँ पर ग्रीनरी बिल्कुल जानबूझकर विकसित की गई है ताकि यह स्थान केवल दर्द की याद न बने बल्कि आशा और जीवन का प्रतीक भी बन जाए। दोस्तों आगे है हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम। दोस्तों इस संग्रहालय के भीतर उस समय की असली वस्तुएं, जले हुए कपड़े, घड़ियां और दुर्लभ तस्वीरें रखी गई हैं जो त्रासदी की सच्ची कहानी बयान करती हैं। जैसे ही आप इन तस्वीरों को देखते हैं दिल दहल जाता है और मन शांति तथा मानवता के महत्व पर सोचने को मजबूर हो जाता है। जी हाँ, ये वही बम है लिटिल बॉय और फैट मैन। मनुष्य के साथ इसके कंपैरिजन का एक मॉडल यहाँ पर स्थापित किया गया है और साथ में वो तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं यहाँ की त्रासदी को। दोस्तों इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद जापान ने अपनी तरक्की के हर रास्ते को खोलकर यह साबित कर दिया कि वह दोबारा खड़ा हो सकता है। आज आप इसके खूबसूरत शहरों, आधुनिक इमारतों, अनुशासित जीवन शैली को देखकर समझ पा रहे होंगे कि जापान के लोग कितने संघर्षशील हैं। जापान की आर्थिक स्थिति की बात करूं तो यहाँ की जीडीपी 4 से 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। दुनिया के टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में जापान का नाम है। ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी क्षेत्र में जापान बहुत आगे है। आधुनिकता की बात करूं तो टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स की दुनिया में अग्रणी देश है। साफ सफाई और पर्यावरण का खास ध्यान रखा जाता है। परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संतुलन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। विनाश के बाद भी निर्माण संभव है, दर्द के बाद भी तरक्की की जा सकती है और नफरत के बिना भी दुनिया में आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेरे चैनल सफरनामा बाई आरके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और एक शेयर हमें ऐसी ही जानकारी भरी और प्रेरणादायक वीडियो को आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। दोस्तों जल्दी ही मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नई कहानी और नए सफर के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों फिर मिलेंगे। नमस्कार।